पिछली क्लास का एक बार रिवीजन कर लेते हैं, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और जो हमारा चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है, जो कि आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है, रेखाएं और कोण। ठीक है, खत्म होने वाला है ये, शायद आज हो जाएगा खत्म। अगर आज नहीं होगा तो अगली क्लास में तो पक्का हो ही जाना है। तो इसमें जो हमारा टॉपिक, हमने जो पिछली क्लास में टॉपिक पढ़ा था, वो पढ़ा था कि जब समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा कोई काटे उनको, तो संगत कोण का क्या गुण होता है, मतलब संगत कोण कैसे बिहेव करते हैं। तो मैंने आपको बताया था, जब दो समांतर रेखाएं हैं, मानो एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, ठीक है, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, इनको एक तिर्यक रेखा मान लो इस तरीके से यहां पर काट रही है। ठीक है, तो यहां पर कुछ कोण बन रहे हैं, पहला यहां पर बन रहा है, एक यहां पर बन रहा है, ठीक है, यहां पर भी 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 है और यहां पर भी है। तो मैंने बताए थे जो संगत कोण होते हैं, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, मानो इसका नाम मैंने एल और एम रखा, और एक तिर्यक रेखा मान लो ये एन है। ठीक है, तो जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो जो संगत कोण आपस में होते हैं वो बराबर होते हैं। अच्छा, पहली चीज ये संगत कोण होते क्या है। ठीक है, संगत कोणों का मतलब ये है कि जिनकी संगति एक जैसी हो। जैसे मैं कहूं एक, एक के संगत कौन होगा, बताओ जल्दी से। एक, छह। छह, वेरी गुड। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स ही बताएंगे। तो आप ये देखो, एक की छह। यस, छह। एक की स्थिति कहां पर है, चैट बॉक्स में आप लोग टाइप कर सकते हैं अपना आंसर। एक जो है वो कहां पर है, वो तिर्यक रेखा के दाईं ओर है, यानी राइट हैंड साइड पर है, और अपनी लाइन के ऊपर है। तो हमें ऐसी ही स्थिति वाला दूसरा कोण देखना है, जो तिर्यक रेखा के दाईं ओर हो और अपनी लाइन के ऊपर हो। तो आप छह को देखो, छह देखो तिर्यक रेखा के दाईं ओर है और अपनी लाइन के भी ऊपर है। तो ये ऊपर ऊपर वाले कोण क्या होंगे, संगत कोण होंगे, और ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर मैं चार की बात करूं, तो चार किसके बराबर होगा, जल्दी बताइए। चार की स्थिति कहां है, चार त्रियक रेखा के दाईं ओर है और लाइन के नीचे है, तो ये किसके संगत होगा, आठ, वेरी गुड। ठीक है, आठ कहां है, त्रियक रेखा के दाईं ओर है और अपनी लाइन के नीचे है, तो चार और आठ भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये क्या है, संगत कोण है। ठीक इस तरफ देखो, दो कहां है, त्रियक रेखा के बाईं ओर है, लाइन के ऊपर है, तो ये किसके संगत होगा, पांच के, क्योंकि पांच भी त्रियक रेखा के बाईं ओर है और लाइन के ऊपर है। तीन और सात आपस में क्या होंगे, संगत होंगे, क्योंकि दोनों अपने त्रियक रेखा के बाईं ओर हैं और लाइन के नीचे है। ये सब क्या होते हैं, संगत कोण। इन सबको हम क्या कहते हैं, संगत कोण। ठीक है, तो जो गुण है संगत कोण का वो ये है कि जब दो समांतर रेखाओं को, दो समांतर रेखाएं हैं एल और एम, उनको अगर कोई एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो जो संगत कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। जैसे एक छह के बराबर, चार आठ के बराबर, दो पांच के बराबर और तीन सात के बराबर। इसमें कोई डाउट हो अगर किसी स्टूडेंट का, तो आप लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट हो किसी का तो बता दो। अच्छा, साक्षी रिपीट करना है। साक्षी, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था संगत कोण, मैंने आपको पिछली क्लास में अच्छे से बताए थे, सबसे पूछा भी था एक एक करके। तो मैंने ये बताया कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो जो संगत कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, संगत कोण जैसे एक, एक के संगत कौन होगा, जो इसके जैसा होगा। इसके जैसे मतलब ये है कहां पर, ये त्रियक रेखा के राइट साइड में है और लाइन के ऊपर है। यस, छह, वेरी गुड। तो यही मैंने बताया, एक और छह, छह भी का है त्रियक रेखा के दाईं ओर है और लाइन के ऊपर है, तो ये संगत होंगे और ये आपस में बराबर होंगे। ऐसे चार और आठ संगत कोण होंगे, ये आपस में बराबर होंगे। दो और पांच संगत कोण होंगे, ये आपस में बराबर होंगे। तीन और सात संगत कोण होंगे, तो ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ये बताया मैंने अभी तक। ओके, तो पोल में क्वेश्चन कर लेते हैं। गुड इवनिंग कोमल। एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में, ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने ये है। आपको यहाँ पर चार विकल्प दिए हुए हैं, ए बी सी डी। आपको इसमें से गलत विकल्प बताना है कौन सा है।
कौन सा बताना है आपको, गलत विकल्प कौन सा है। तो सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। 4 ऑप्शन हैं इसमें, ए बी सी एंड डी। करिए, आपको ये बताना है इन चारों में से गलत क्या लिखा हुआ है, या मैं कह दूं कि इन चारों में से कौन सा संगत कोण नहीं है, ये आपको बताना। क्योंकि जो गलत लिखा है मतलब ये है कि वो बराबर नहीं होगा, तो ये भी कह सकते हैं आपके इनमें से कौन सा बराबर नहीं होगा। यस, वेरी गुड, 5 बच्चों का आंसर सही है। बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। सभी का आंसर सही है, 6 लोगों का आंसर आ चुका है, सभी का सही है। अच्छा, एक स्टूडेंट ने अब गलत किया है, 7 में से 6 का सही है। गलत बताना है आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत लिखा हुआ है। ओके, चलिए 2 स्टूडेंट्स और बचे हैं, वो भी आंसर कर दीजिए पोल सेक्शन में जाकर इस क्वेश्चन का। 2 लोग और बचे हुए हैं, जल्दी से वो भी आंसर कर दें इस क्वेश्चन का। हम्म, ओके, 2 स्टूडेंट और बचे हैं, लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और हैं आपके पास। एक स्टूडेंट और बचे हैं, 10 में से 7 का सही है, 3 का गलत है। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है उसमें कहा गया है कि कोण 5 जो है वो 1 के बराबर हो। तो आप 5 और 1 की स्थिति देखो क्या है। 5 कहाँ है, तिर्यक रेखा के नीचे है और लाइन के बाईं ओर है। 1 कहाँ है, तिर्यक रेखा के नीचे है और लाइन के बाईं ओर है। तो ये तो संगति इनकी एक जैसी होगी, तो संगत कौन हो गए, यानी ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन, अच्छा मतलब ये सही लिखा हुआ है, ये सही लिखा हुआ है, हमें गलत बताना है ना, गलत कौन सा लिखा हुआ है। दूसरे को बाद में देखते हैं, तीसरे को देखते हैं। 7 और 3, तो 7 कहां पर है, 7 तिर्यक रेखा के ऊपर है और लाइन के दाईं ओर है, यानी राइट साइड में है, सीधे हाथ पर है। 3 कहां पर है, तिर्यक रेखा के ऊपर है और लाइन के दाईं ओर है, यानी राइट साइड में है, तो इनकी भी संगति एक जैसी है, तो ये भी संगत कोण होंगे और ये भी आपस में बराबर होंगे। नेक्स्ट है 8 जो है वो 4 के बराबर होगा। तो 8 देखो कहां पर है, 8 तिर्यक रेखा के नीचे है और लाइन के दाईं ओर है, यानी राइट साइड में है। 4 कहां पर है, तिर्यक रेखा के नीचे है और लाइन के दाईं ओर है, यानी राइट साइड में है, तो ये भी संगत कोण होंगे क्योंकि इनकी संगति एक जैसी है, तो ये भी बराबर होंगे। बी को देखो, 6 और 3, 6 कहां पर है, 6 तिर्यक रेखा के ऊपर है और लाइन के बाईं ओर है, लेफ्ट साइड में है। 3 कहां पर है, त्रियक रेखा के ऊपर है, ठीक है, ये बात हम मान रहे हैं कि ये दोनों त्रियक रेखा के ऊपर ही है। लेकिन 3 को अगर आप देखो तो वो लाइन के किस तरफ है, दाईं ओर है। 6 कहां था, सर, हाँ जी, आवाज कम आ रही है आपकी आज। मैं तो काफी तेज बोल रहा हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ। बाकी लोगों को भी कम आ रही है क्या, बाकी लोग भी एक बार बता दो, सबको कम आ रही है क्या मेरी आवाज? नहीं, आप एक बार दोबारा से मतलब वॉल्यूम वगैरह चेक कर लो फोन की, क्योंकि मैं तो सर, उसी वॉल्यूम तो उसी पूरा ही कर रखा है। तो पता नहीं नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, ईयरफोन यूज कर लो, क्योंकि मैं तो उसी टोन में बोल रहा हूँ जैसे मैं अब तक बोलता था, है ना। ठीक है, चलो, तो मैं ये कह रहा था, अगर मैं कोशिश और करूंगा और तेज बोलने की। 6 और 3, 6 कहां पर है, अपनी लाइन के बाईं ओर है, लेफ्ट साइड में है। 3 कहां पर है, अपनी लाइन के दाईं ओर है, राइट साइड में है, तो इनकी पोजीशन अलग अलग है। और अगर इनकी पोजीशन अलग अलग है तो ये संगत कोण नहीं है, और अगर ये संगत कोण नहीं है तो ये बराबर भी नहीं है। ठीक है, तो गलत कौन सा लिखा हुआ है, ऑप्शन बी। ठीक है, तो सबको समझ आया ये, इसमें कोई डाउट? ओके अंजलि, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि संगत कोण होते क्या हैं, और जब समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ये आपका पिछली क्लास का पोल का रिजल्ट है। पिछली क्लास में जिन जिन बच्चों ने पोल में आंसर किए थे, जीतू, अमित,
करमवीर गांगवा नाम से हैं, साहिल, साक्षी, उमेश, मनीषा, समीर, कल्याण सिंह नाम से हैं, सचिन, सानिया, कोमल, पवन कुमार नाम से हैं, नविता एंड शक्ति कुमार नाम से। इनमें से जिन बच्चों के सभी आंसर सही थे वो साहिल, मनीषा एंड सानिया, और इनमें से जिनके 7 में से 6 सही थे वो हैं उमेश एंड कोमल। तो ये आपका पिछली क्लास का पोल रिजल्ट जो मैंने आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेजा हुआ है, आप वहां पर भी चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि है एकांतर कोण गुण। यानी जब समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोणों पर क्या फर्क पड़ता है। तो आइए इसको समझते हैं। तो देखो, जब दो समांतर रेखाएं हैं, एक ये और एक ये, और जब इनको कोई तिर्यक रेखा काटती है, जब इनको कोई तिर्यक रेखा काटती है तो यहां पर कुछ कोण बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहां पर आपको कुछ एकांतर कोण दिख रहे हैं। यहां पर आपको एकांतर कोण, अच्छा एकांतर कोण क्या होते हैं ये आपको पता ही होगा, मैंने पिछली क्लास में बताया था, पिछली से मैं बताया था शायद। ठीक है, मैंने 2 तरीके बताए थे। एक तो क्रॉस वाला तरीका बताया था कि क्रॉस वाले कोण होते हैं, एक मैंने बताया था जेड वाला। ठीक है, अगर मैं यहां पर एक जेड बना दूं तो जेड के अंदर जो कोण है वो एकांतर कोण होते हैं। तो यहां पर आपको एक जेड बनता हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये जो इस तरीके से बन रहा है ऐसे, इसके अंदर कौन कौन से कोण है, इसके अंदर कौन कौन से कोण है, 3 और 6। 3 यहां पर है ना, और 6 यहां पर है। तो ये क्या होते हैं, एकांतर अंतः कोण, क्योंकि ये जेड के अंदर आ रहे हैं, जेड के अंदर आ रहे हैं 3 और 6। तो इनको हम क्या बोलेंगे, एकांतर अंतः कोण, और ये आपस में बराबर होते हैं। कब, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी 3 और 6 क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, बराबर होंगे। ये चीज आप सभी को क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, ये आपको पता भी होगा पहले से। बताइए जल्दी से, ये सभी को समझ आया कि जो एकांतर कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। जेड के अंदर वाले जो कोण है 3 और 6, इनको हम क्या बोलेंगे, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। ठीक है, अब दूसरी तरफ भी तो बन रहे हैं। अगर मैं एक और जेड यहां पर बनाना चाहूं तो आप लोग यहां पर देख सकते हो, एक जेड यहां पर ऐसे भी बन जाएगा, उल्टा जेड अगर मैं इसको बोल दूं इस तरीके से, देखो है ना, ये जब हमने एकांतर कोणों को पहचानना सीखा था तब भी मैंने आपको बताया था। तो एक जेड ऐसे बन रहा है इस तरीके से। तो इस जेड के अंदर कौन आ रहा है, ये वाला 4 और 5, ये वाला जो जेड है, ये वाला, ये ग्रीन कलर का, इसमें कौन कौन से कोण आ रहे हैं इसके अंदर, 4 और 5। तो ये भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी 4 किसके बराबर होगा, 5 के। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, एकांतर अंतः कोण। ठीक है, तो आपको सिर्फ यहां ये चीज बताई जा रही है कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो 3 6 के बराबर होगा, यानी ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये एकांतर अंतः कोण है, ये आपस में बराबर होते हैं। ठीक इसी प्रकार एकांतर बाह्य कोण भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अब बाह्य कोण भी मैंने आपको बताए थे, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। तो आप देखो, ये जो ग्रीन वाला जो जेड है, ये वाला जेड, इसके बाहर कौन कौन से कोण है, इस जेड के बाहर कौन कौन से कोण है, जल्दी से बता दो आप सभी लोग। इस जेड के बाहर कौन कौन से कोण है। ओके, साक्षी ने बोला है 1 और 7, बाकी स्टूडेंट्स भी बताइए। ये जो जेड बन रहा है ना ग्रीन कलर का उल्टा जेड, इसके बाहर यानी इस वाली लाइन के ऊपर और इस वाली लाइन के नीचे कौन कौन से कोण है। अंजलि, मैंने सिर्फ इसके बाहर पूछा, आप इधर वाला देखो, ऐसे ऐसे जो बन रहा है जेड, इसको देखो सिर्फ, और कुछ मत देखो, इसको देखो, और कुछ मत देखो। इसके बाहर कौन सा है, एक, दो तो इधर आ गया ना। ठीक है, एक बाहर है इसके,
और इसके इस लाइन के नीचे कौन है 7। ठीक है, तो 1 और 7 क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। 1 और 7 भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि एकांतर बाह्य कोण भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, जो एकांतर बाह्य कोण है वो भी आपस में बराबर होते हैं। अब ठीक इसी प्रकार इस वाले जेड को देखो, इस वाले को, ब्लू कलर का जो जेड है इसको देखो सभी लोग ध्यान से। इसके बाहर कौन कौन है, इसके बाहर कौन कौन है, 2 और 8। वेरी गुड, ठीक है, इसको देखना है बस, इसको इसको इसको। ठीक है, तो इस वाली लाइन के ऊपर कौन है 2, और इस वाली लाइन के नीचे कौन है 8। तो 2 और 8 ये भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, एकांतर बाह्य कोण। तो सिंपल सी भाषा में अगर मैं कहूं आपसे कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतः कोण भी आपस में बराबर होते हैं और एकांतर बाह्य कोण भी आपस में बराबर होते हैं। या सिंपल लैंग्वेज में, और अगर इसको सिंपल थोड़ा कहना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि क्रॉस वाले 3 6 के बराबर होगा, 4 5 के बराबर होगा। ठीक इसी प्रकार 2 8 के बराबर होगा और 1 7 के बराबर होगा। ठीक है, क्रॉस वाले जो कोण होते हैं, अंदर अंदर वाले आपस में बराबर होंगे क्रॉस में, बाहर बाहर वाले आपस में बराबर होंगे क्रॉस में। ठीक है, अब कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ लीजिए। चलिए, तो अच्छा, यहाँ पर वही लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, इसको आप एक बार फिर से पढ़ लें। यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं। यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने एकांतर बाह्य कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे 3 किसके बराबर होगा, 5 के, तो 3 बराबर 5 है। 2 किसके बराबर होगा, 8 के, 2 8 के बराबर होगा, एकांतर अंतःकोण। 4 किसके बराबर होगा, 6 के, तो 4 6 के बराबर। 1 किसके बराबर होगा, 7 के, तो 1 7 के बराबर। क्यों, क्योंकि ये एकांतर बाह्य कोण है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा, दोनों आपको आनी चाहिए, जेड वाला भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं पर डायरेक्ट जेड बनाकर दे देते हैं। ठीक है, तो ये जेड के अंदर जो आ रहा है, जेड के अंदर 3 और 5 आ रहे हैं तो ये आपस में बराबर होंगे। और इस वाले जेड के अंदर 2 और 8 आ रहे हैं, 2 और 8, तो ये आपस में बराबर होंगे। ये वाला जो जेड था, ब्लैक वाला जो जेड था, उसके बाहर कौन कौन आ रहे थे, 4 और 6, 4 और 6, तो ये बराबर होंगे। और जो ब्लू वाला जेड था उसके बाहर 1 और 7 आ रहे थे, तो वो बराबर होंगे। ठीक है, तो ये होते हैं एकांतर अंतःकोण और एकांतर बाह्य कोण। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का, हाँ यस, इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए जल्दी से सभी लोग। एक्स का मान कितना होगा, एक्स का मान कितना होगा, सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए जल्दी से। दिए गए चित्र में यदि ए बी सी डी के समांतर है तो एक्स का मान ज्ञात करें। ओके, अंजलि ने बोला है 105 डिग्री। बताइए कितना होगा एक्स का मान इसमें। वेरी गुड, 105 ही तो होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है, ये जेड के अंदर आ रहे हैं ना, ये जेड के अंदर आ रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट जेड बनाकर आपको पूछ लेंगे, तो आपको जेड वाला जो प्रोसेस है ये भी पता होना चाहिए कि एक जेड के अंदर वाले कोण एकांतर अंत है, जेड के बाहर वाले कोण एकांतर बाह्य। तो ये जेड के अंदर है दोनों 105 और एक्स, तो ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये एकांतर अंत है कोण है। ठीक है, यानी एक्स का मान कितना आया, 105 डिग्री, ये हमारा आंसर। ओके, डन, यहां तक सबको क्लियर हुआ। एक पोल में क्वेश्चन कर लें फिर, बताइए जल्दी से, पोल में क्वेश्चन करें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें आपको एक्स का मान बताना है। पोल सेक्शन में आपको इसका आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तब तक आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े और आंसर करेंगे पोल में। बहुत आसान सवाल है, 4 ऑप्शन हैं, ए बी सी एंड डी। करिए, करिए सभी लोग। आपको इसमें एक्स का मान बताना है।
सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। वेरी गुड, सभी का आंसर सही है अभी तक, लेकिन अभी आधे बच्चों का ही आंसर आया है। ओके, वेरी गुड। 4 लोग और बचे हैं, 3 लोग और बचे हैं, वेरी गुड। 3 लोग और बचे हैं, वो भी आंसर कर दीजिए जल्दी से। आसान क्वेश्चन है ये। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4। सर रुको। ठीक है, चलो 15 सेकंड और करिए। 2 स्टूडेंट्स बचे हैं, 2 लोग और बचे हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। 1 स्टूडेंट और बचे हैं, 1 स्टूडेंट और बचे हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो जैसा कि आपको बताया गया है, यहाँ पर 2 रेखाएं समांतर हैं। एल किसके समांतर है? एल किसके समांतर है? एम के, हमें बोला गया। ठीक है, और इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है। अभी तिर्यक रेखा क्यों है? क्योंकि ये 2 रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है, तो ये तिर्यक रेखा होगी। तो अब आप इन दोनों कोणों को अगर देखोगे तो ये किसके अंदर बन रहे हैं? एक जेड के अंदर बन रहे हैं, एक जेड के अंदर बन रहे हैं। देखो, ठीक है, एक जेड के अंदर ये बन रहे हैं, यानी जेड के अंदर बन रहे हैं, तो ये कैसे कोण होंगे? एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण, ठीक है। और एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। जब 2 समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ये समांतर है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मैं सिंपल क्या कह दूंगा? एक्स बराबर क्या होगा? 120 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एकांतर अंतः कोण है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको x का मान बताना है, x की वैल्यू बतानी है। क्या आप बता सकते हो इसमें x कितना होगा? सभी स्टूडेंट्स बताइए। इसको आप 2 तरीकों से कर सकते हो। एक तो डायरेक्ट है, एक लाइन में हो जाएगा। एक तरीके में 3 लाइन लगेंगी, आंसर दोनों से सेम आएगा। ओके, अंजलि बोल रही है 60 डिग्री। अंजलि, आपने कौन सा तरीका यूज किया है वो भी बता दो मुझे। सर शीर्षाभिमुख कोण। वेरी गुड, शीर्षाभिमुख कोण, एक्सीलेंट, वाह। और किसी स्टूडेंट ने सॉल्व किया? एक्स का मान बताना है आपको। अच्छा अंजलि, दूसरा तरीका, दूसरे तरीके से भी कोशिश करो करने की। वैसे करोगे आप इसी से ही तो भी मतलब यही बेस्ट तरीका है, क्योंकि एक लाइन में इसको कर सकते हो। लेकिन और प्रैक्टिस के लिए, क्या आप इसको दूसरा तरीका, आपके माइंड में कुछ आ रहा है इसको करने का? बाकी स्टूडेंट भी आंसर दें भाई, इसमें सोच क्या रहे हो इतना? शीर्ष अभिमुख कौन पढ़े थे आप लोगों ने? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? आ रही है ना आवाज सभी को? ठीक है, मैंने आपको बताया था। अब इसको करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है, पहले आपको मैंने शीर्ष अभिमुख कौन पढ़ाए थे कुछ समय पहले। कौन से कौन पढ़ाए थे? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, कोई बताएगा मुझे? जब 2 रेखाएं एक दूसरे को काटें, जब 2 रेखाएं एक दूसरे को काटें, तो आमने सामने के कोण जो होते हैं, है ना, मानो ये 1, 2, 3, 4, तो जो आमने सामने के कोण होते हैं, एक के सामने कौन है? 3, इनको हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। 1 और 3। ऐसे ही 2 के सामने कौन है? 4, इनको हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। और ये आपस में बराबर होते हैं। याद आया सभी को? एक किसके बराबर होगा? 3 के। एक किसके बराबर होगा? 3 के। 2 किसके बराबर होगा? 4 के। जल्दी बताओ, याद आया आप सभी को? हाँ जी, यस सर। यस। चैट बॉक्स में टाइप करके बता दो भाई, है ना? ठीक है, अगर सभी को याद आ गया है तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, इन दोनों लाइनों को देखो।
ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को काट रही है, तो आमने सामने के कोण बराबर होंगे। आमने सामने के कोण बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, यानी एक्स जो है वो किसके बराबर होगा? 60 डिग्री के। तो एक्स बराबर क्या होगा? 60 डिग्री, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, जिनको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल भी बोलते थे, शीर्षाभिमुख कोण। तो सभी को समझ में आया? ये वाला तरीका आसान है, ये वाला तरीका। दूसरा भी आसान है, पहले इसको देखो। ये समझ में आया आप लोगों को? इसमें कोई डाउट किसी को तो पूछ लो, है ना? ये एक लाइन का तरीका है। अब अगला जो तरीका है उसमें 3 लाइनें लगेंगी, लेकिन आंसर यही आएगा। अब आप देखो, मुझे ये बताओ, दूसरा तरीका, पहले तरीके से तो 60 डिग्री आया, दूसरे से भी 60 डिग्री ही आएगा, लेकिन मैं बता दोनों रहा हूं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। आप इस चित्र को देखो, इस फिगर को देखो, और मुझे ये बताओ कि, एक मिनट, मुझे ये बताओ 60 की स्थिति क्या है? 60 कहां पर है? तिर्यक रेखा के नीचे है। 60 कहां पर है? ये तिर्यक रेखा है, उसके नीचे है, और लाइन के दाईं ओर है, राइट साइड में। 60 कहां पर है? अगर मैं आपसे पूछूं ये बताओ मुझे 60 कहां पर है, तो आप कैसे बताओगे? आप कहोगे सर तिर्यक रेखा के नीचे है और लाइन के दाईं ओर है। वाई कहां पर है? सर तिर्यक रेखा के नीचे है और लाइन के दाईं ओर है। तो ये दोनों संगत कोण होंगे या नहीं होंगे? जल्दी बताइए। वाई और 60 संगत कोण होंगे या नहीं होंगे? इसमें कोई डाउट किसी को? वाई और 60 करस्पॉन्डिंग एंगल्स, संगत कोण होंगे, ठीक है। तो वाई किसके बराबर होगा? 60 डिग्री के। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। वाई की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। अब देखो, आपको एक जेड बनता दिख रहा है, यहां से ऐसे और ऐसे, इस तरीके से। सभी को जेड दिख रहा है? ये बताइए जल्दी से। ये जेड थोड़ा मतलब कह सकते हैं उल्टा बना हुआ है ना? तो इस जेड के अंदर कौन कौन है? इस जेड के अंदर कौन कौन है? एक्स और वाई। ये जो जेड है इसके अंदर एक्स और वाई है, तो ये आपस में बराबर होंगे, यानी एक्स किसके बराबर होगा? वाई के। क्यों? क्योंकि ये एकांतर अंतः कोण है। और एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं? जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो वो बराबर होते हैं, एकांतर अंतः कोण। और वाई हमने अभी कितना निकाला? 60। तो एक्स भी कितना होगा? 60 डिग्री, ठीक है। तो ये 3 लाइन का सॉल्यूशन था और वो एक लाइन का था। डिपेंड करता है आपको, आपके माइंड में कौन सा क्लिक करेगा, है ना? किसी कोई कोई बच्चा ऐसा भी कर सकता है, पहले वाई निकाले फिर एक्स निकाले, और कोई कोई स्टूडेंट जैसे अंजलि ने किया, सीधा शीर्षाभिमुख कोण वाला रूल भी यहाँ पर लगा सकता है। तो जो आपको ज्यादा अच्छा लगे आप उसका यूज करें, आंसर सेम ही आना है, ठीक है। तो ये कितना डिग्री आएगा? 60 डिग्री। ये सभी को समझ आया? कोई डाउट हो तो पूछ लो। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है। एक था शीर्षाभिमुख कोण वाला मेथड और एक है एकांतर और संगत कोण वाला मेथड। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन है, पोल सेक्शन में हम लोग उसे करेंगे। तो अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया। एक्स का मान आपको बताना है पोल सेक्शन में। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, ध्यान से क्वेश्चन करें सभी लोग। और देखो, खुद से नोटबुक में आप सॉल्व किया करो, बस देख के क्वेश्चन सॉल्व मत किया करो, है ना? अगर प्रैक्टिस अच्छी करनी है तो खुद से आप नोटबुक में जरूर एक बार क्वेश्चन सॉल्व किया करो। ओके, सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का पोल सेक्शन में। हाँ जी, 4 स्टूडेंट और बचे हुए हैं, वो भी आंसर कर दीजिए जल्दी से। 4 स्टूडेंट सभी बचे हुए हैं, वेरी गुड। 2 लोग और बचे हुए हैं, वो भी आंसर कर दें। 2 स्टूडेंट्स और बचे हुए हैं, सभी का आंसर सही है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। यस, तो ऐसे ही तो है ये, जैसा हमने अभी किया था, है ना? 2 तरीकों से आप कर सकते हो। एक तो शीर्षाभिमुख कोण यहाँ बन रहे हैं दोनों, है ना?
ये दो लाइन एक दूसरे को काट रही है, एक ये और एक ये, तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, यानी ये इसके बराबर होगा, तो एक्स किसके बराबर होगा, 80 डिग्री के। तो सीधा सीधा हो गया ये। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका क्या था कि y और 80 डिग्री बराबर होंगे क्योंकि ये संगत कोण है, जैसा भी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, है ना। दोनों की स्थिति एक जैसी है, दोनों कहां पर हैं, तिर्यक रेखा के नीचे हैं दोनों, और अपनी अपनी लाइन के दाईं ओर है, और ये संगत कोण होंगे। फिर ये z यहां पर बन रहा है ना, एक z यहां पर बन रहा है ये, और इस z के अंदर कौन आ रहा है, x और y, तो ये आपस में बराबर होंगे, यानी x बराबर y बराबर 80 डिग्री एकांतर कोण। ठीक है, तो दो तरीके मैंने आपको बताए हैं, किसी से भी आप कर सकते हो, आंसर आपका ऑप्शन ए ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, इसमें आपको x का मान बताना है कितना होगा। करिए सभी लोग, कैसे निकालोगे इसमें x का मान, x का मान ज्ञात करें। चैट बॉक्स में आप लोगों को आंसर करना है इस क्वेश्चन का, x का मान कितना होगा। हाँ जी, ये z बन रहा है ना, सभी को दिख रहा है ना ये z इस तरीके से। हेलो। हाँ जी भाई, क्या बात है, कौन इतनी तेज हेलो बोल रहा है, थोड़ा आराम से बोलो यार, मैंने तो ईयरफोन लगाया हुआ है, आराम से ही बोलोगे तब भी मैं सुन लूंगा। हाँ जी बताओ, ये z सभी को दिख रहा है ना, ये z सभी को दिख रहा है ना। क्या हुआ साक्षी, आपकी सॉरी बोल रहे हो, अच्छा आपके ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा जल्दी से देखो, ये z है ना, सभी सभी लोग मुझे बताया करो, मैं जब पूछा करूँ तो बोल दिया करो सर दिख रहा है, z दिख रहा है ना सभी को। इस z के बाहर, इस z के बाहर वाले जो कोण हैं वो एकांतर बाह्य कोण होंगे, इस z के बाहर वाले जो कोण हैं वो एकांतर बाह्य कोण होंगे, और वो आपस में बराबर होंगे। अंजलि 21 डिग्री आएगा क्या, चेक करो दोबारा से, शायद आपने उसमें कैलकुलेशन में गड़बड़ की है। ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी 2x प्लस 12 बराबर 3x माइनस 45 डिग्री। यस वेरी गुड सानिया। तो ये क्या होंगे, एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण। ठीक है, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये एकांतर बाह्य कोण है। और अगर ये अब आपस में बराबर है, अब आपके सामने ये एक समीकरण है, इसको ही तो सॉल्व करना है। -12 नहीं है, +12 लेना था, कोई बात नहीं, अगर आपने -12 लिया है उसके उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर सही है। ठीक है, तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो आप लोग, इस समीकरण को कैसे सॉल्व करोगे, चर वाले पद एक साथ, यानी 2x यहीं रहा, 3x 2x के साथ आएगा, यानी बराबर के दूसरी तरफ आकर ये माइनस हो जाएगा, 2x माइनस 3x बराबर -33, ऐसे का ऐसे ही, 12 उधर जाकर क्या हो जाएगा, -12। ये सभी को समझ में आया भाई, समीकरण सबको सॉल्व करनी आती है क्या, ये नहीं आती, बताओ। नहीं आती, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। और ये मैंने आपको सिखाई थी, तब आप बोल रहे हो सर नहीं आती, वाह। 2x प्लस 12 बराबर 3x माइनस 33। देखो भाई, समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं, चर वाले पदों को एक साथ लिखना है, संख्याओं को एक साथ लिखना है। मेरी बात ध्यान से सुनना, चर वाले पद एक साथ लिखो, संख्याओं को एक साथ लिखो। चर वाले पद कौन कौन से हैं, जिनमें चर आ रहा हो, तो कौन कौन से हैं, ये और ये, इनको एक साथ लिखना है। तो 2x, अब 3x को 2x के पास लेकर जाना है, यानी बराबर के दूसरी तरफ लेकर जाना है ना। इस 3x को मुझे कहां लेकर जाना है, 2x के पास,
तभी तो एक साथ लिखे जाएंगे, यानी बराबर के दूसरी तरफ लेकर जाना है, और बराबर के दूसरी तरफ जाकर चिन्ह बदल जाते हैं। यानी 3x इधर प्लस का है तो दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा, यानी 2x माइनस 3x। बराबर ऐसे का ऐसे ही, -33 ऐसे का ऐसे ही। अब 12 को मैं उधर लेकर जाऊंगा क्योंकि संख्याओं को एक साथ लिखना है मुझे, तो उधर बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो ये चिन्ह बदलेगा। 12 इधर प्लस का है तो दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो गया, तो क्या बचा, -12। ये समझ में आया भाई? 3x इधर गया है तो -3x हो गया, 12 इधर आया है तो -12। अब कुछ बच्चों को ये भी सॉल्व करने नहीं आते होंगे। 2x माइनस 3x कितने होंगे भाई? 2x माइनस 3x कितने होंगे? अच्छा, उमेश बोल रहे हैं x, अंजलि बोल रहे हैं -x। क्या होंगे, x होगा या -x होगा? 100 बार बता चुका हूं कि चिन्ह वो लगेगा जो बड़ी संख्या का है। 100 बार बता चुका हूं, चिन्ह वो लगेगा जो बड़ी संख्या का है। 100 बार बता चुका हूं, 103 हो गए अब तो। 100 पहले और 100, अब 104वीं बार बता रहा हूं कि चिन्ह वो लगेगा जो बड़ी संख्या का है। 2x कैसा है, प्लस का। 3x कैसा है, माइनस का। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम घटाते हैं। 4 - 2 को क्यों घटाते हो आप? इसलिए घटाते हो बीच में माइनस है? नहीं, आप 4 में से 2 इसलिए घटाते हो क्योंकि 4 प्लस का होता है, 2 माइनस का होता है। हमें गलत पढ़ाया जाता है छोटी क्लास में, नर्सरी में हमें ये पढ़ा देते हैं कि 4 - 2 बीच में माइनस है तो घटा दो। गलत पढ़ाते हैं हमें सब। सही ये है कि चिन्ह अलग है 4 और 2 के, 4 प्लस का है, 2 माइनस का है, इसलिए इनको हम घटाते हैं। हमें नर्सरी में यह पढ़ाया जाता है कि 4+2, नर्सरी में तो नहीं, मैं कहूंगा जब जोड़ना सिखाया जाता है, जब भी सिखाया जाता हो 4+2, तो हमें यह सिखाया जाता है बीच में प्लस है तो इनको जोड़ दो। नहीं, हमें जोड़ना इसलिए है क्योंकि इनके चिन्ह एक जैसे हैं। 4 भी प्लस का है, 2 भी प्लस का है, इसलिए जोड़ते हैं हम इनको। तो जब चिन्ह एक जैसे हो तो हम जोड़ते हैं, और जब चिन्ह अलग अलग हो तो हम घटाते हैं। वो भूल जाओ, 4 - 2 बीच में माइनस है। अच्छा, उस हिसाब से तो ये होना चाहिए था -4 - 2, है ना? हमें तो ये करना चाहिए था कि सर बीच में माइनस है तो इनको घटा दो, लेकिन ऐसा नहीं होता। इनको हम घटाएंगे नहीं, क्योंकि 4 और 2 दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं। जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो हम उनको जोड़ते हैं, तो 4 और 2 6 जुड़ेंगे, और चिन्ह क्या आएगा जो बड़ी संख्या का है, 4 माइनस का है तो -6। तो बात समझ में आई है आप सभी को? मतलब कुछ बच्चों को तो पता है, जिनको नहीं पता है। तो इनके चिन्ह अलग अलग हैं, तो हम इनको घटाएंगे, और घटाएंगे तो कितना बचेगा, x। अब बड़ा क्या है, 3, 3 कैसा है, माइनस का, तो -x बराबर। अब देखो इन दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं। अच्छा, अमित रोहिला नाम से जो स्टूडेंट है, जो आप ये बोल रहे हो ना माइनस माइनस प्लस, वो मल्टीप्लाई में होता है। ये जो आपने लिखा है ना, माइनस माइनस बराबर प्लस, ऐसा मल्टीप्लीकेशन होता है। जब माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तब प्लस आता है। यहाँ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, यहाँ मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रहा, आप कंफ्यूज मत हो। यहाँ कहीं मल्टीप्लाई का चिन्ह दिख रहा है आपको? बस मैं जो कह रहा हूं उसको सुनो। दो संख्याओं के चिन्ह एक जैसे तो वो जोड़े जाएंगे। जोड़ने और घटाने की बात हो रही है, मल्टीप्लाई की बात नहीं हो रही। ये मत बोलो आप, ठीक है? 33 भी माइनस का है, 12 भी माइनस का है। आप एक बात बताओ, 33 + 12 आप इनको क्यों जोड़ते हो? सर हम इनको इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि बीच में प्लस है। नहीं, हम इनको इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि 33 भी प्लस का है, 12 भी प्लस का है। दोनों संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं, इसलिए हम इनको जोड़ते हैं। ठीक इसी प्रकार इन दोनों संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं, इसलिए हम इनको जोड़ते हैं। तो 33 और 12 कितने होंगे, 45। जब आप इनको जोड़ते हो तो 45 लिखते हो, चिन्ह प्लस का क्यों लगाते हो? इसलिए लगाते हो क्योंकि जो 33 है वो प्लस का है, यानी बड़ी संख्या प्लस की है। तो यहां पर देखो ना, बड़ी संख्या माइनस की, तो माइनस आएगा। ठीक है, समझ आया सभी को मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, तो मतलब बहुत बार ये चीज मैंने बताई है, तो ये लिख लो। जब चिन्ह एक जैसे हों, जब चिन्ह एक जैसे हों तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जब चिन्ह अलग हों तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। और उत्तर का चिन्ह क्या होता है, बहुत बार बता चुका हूं। उत्तर का चिन्ह क्या होता है,
बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर, बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर, है ना। बहुत बार लिखवाया भी है, बहुत बार बताया भी है, एक बार और बता दिया है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना आप, ठीक है। तो यहां से अब हमारा एक्स का मान कितना आएगा, अब देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो एक्स बराबर कितना आया, 45 डिग्री। बताओ, ओके। तो इस तरीके से हमें करना है इस क्वेश्चन को, कोई डाउट है तो पूछ लो। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। पोल में करें अब एक क्वेश्चन, कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज फिर पोल में करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है, एक्स का मान आपको बताना है इसमें, ठीक है। तो सभी लोग सॉल्व कर लें, उसके बाद आंसर करेंगे। चार ऑप्शंस हैं, ए बी सी एंड डी। करेंगे, एक्स का मान ज्ञात करना है, पोल सेक्शन में आप सभी को आंसर करना है इस क्वेश्चन का। ओके, एक बच्चे का आंसर आया है, एकदम सही आंसर दिया उन्होंने। दो लोगों का आंसर आया है, दोनों का सही है। तीन में से दो का सही है, एक का गलत है। अभी सिर्फ तीन बच्चों का ही आंसर आया है, पांच में से तीन का सही है, दो का गलत है। छह में से चार का सही है, दो का गलत है। सात में से पांच का सही है, दो का गलत है। और आठ में से छह का सही है, दो का गलत है। पांच बच्चों नहीं, सात लोगों का आंसर आना बाकी है। सात स्टूडेंट अभी भी ऐसे हैं, नौ में से सात का सही है, दस में से आठ का सही है। पांच लोग और बचे हैं, ग्यारह में से आठ का सही है, चार लोग और बचे हैं। बारह में से आठ का सही है, तीन लोग और बचे हैं। हाँ जी, तीन स्टूडेंट्स और बचे हैं, आखिरी 20 सेकंड, लास्ट 20 सेकंड्स। सही बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है। 13 में से 9 का सही है, दो लोग और बचे हैं। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो ऐसा ही क्वेश्चन था ये दोनों एकांतर बाह्य कोण है, ये दोनों क्या है, एकांतर बाह्य कोण है, तो ये आपस में बराबर होंगे। ये दोनों एकांतर बाह्य कोण है, जेड शेप में बन रहे हैं, तो आपस में बराबर होंगे। तो मैं यहाँ पर सिंपल लिख दूंगा, एक मिनट, मैं यहाँ पर सिंपल लिख दूंगा, 2x+26 बराबर 3x-33। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। यस बी, वेरी गुड। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, चर वाले पद एक साथ, तो 2x, 3x उधर जाकर माइनस का हो गया, -3x बराबर -33, 26 उधर जाकर माइनस का हो गया -26। 2x - 3x, 2x और 3x के चिन्ह अलग अलग है, 2x प्लस का है, 3x माइनस का है, तो ये घटेंगे, और घटकर क्या आएगा, सिर्फ x बचा, है ना। और बड़ा क्या है, 3x, वो माइनस का है, तो माइनस इज इक्वल टू 33 और 26। अब ये दोनों माइनस के हैं, चिन्ह एक जैसे, तो जुड़ेंगे, तो कितना हुआ, 59। और बड़ा क्या है, 33, उसका चिन्ह माइनस है, तो ये भी माइनस आए, तो माइनस से माइनस कट गया, तो x बराबर क्या आया, 59 डिग्री। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। क्लियर सभी को, बताओ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अब बात करते हैं अंतःकोण गुण की। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ लिया है, हमने शीर्ष अभिमुख कोण पढ़े पहले, फिर हमने संगत कोण पढ़े, शीर्ष अभिमुख पढ़े, संगत पढ़े, एकांतर पढ़े,
ये 3 हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, शीर्षाभिमुख आपस में बराबर होते हैं, संगत आपस में बराबर होते हैं। कोई बात नहीं नमिता, मैं क्लास के बाद आप रुक जाना, कब एक बार और उसे बता दूंगा दोबारा से। ठीक है, अब समझ वो तब आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे खुद से, मतलब इक्वेशन सॉल्व करना आपको तभी समझ में आएगा। ये भी आपस में बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख संगत भी आपस में बराबर होते हैं, और एकांतर भी आपस में बराबर होते हैं। अब बात आती है अंतःकोणों की, कि अंतःकोणों का क्या गुण होता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं, अभी इस पर ध्यान दें सभी लोग। दो समांतर रेखाएं हैं, एक ये एक ये, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है इस तरीके से। ठीक है, ये पहला एंगल हो गया, ये दूसरा एंगल हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, और ये आठवां। मुझे आप ये बताओ कि इसमें तिर्यक रेखा के दाईं ओर बने अंतःकोण कौन से हैं? जल्दी से मुझे बता दीजिए आप लोग। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ इसमें अंतःकोण कौन कौन से हैं। मुझे ये बताओ सबसे पहले, ये छोड़ो अभी, मुझे ये बताओ इसमें अंतःकोण कौन कौन से हैं। 3 4 5 6। 3 4 5 6 अंतःकोण। यस, 3 4 5 6, वेरी गुड। तो अंतःकोण दोबारा से मैं याद दिला रहा हूं क्या होते हैं। जब दो रेखाओं के मध्य में जो कोण बनते हैं, है ना, जो दो समांतर रेखाएं हैं, एक ये है एक ये है, दोनों ही समांतर हैं, इनके बीच वाले जो कोण है 3 4 5 6, ये क्या होंगे, अंतःकोण होंगे। कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6। इसमें किसी को कोई डाउट कि अंतःकोण क्या होते हैं? अब मेरा सवाल है ये, मैंने आपसे पूछा तिर्यक रेखा के दाईं ओर बने अंतःकोण कौन से हैं? ये तिर्यक रेखा है एन, मैंने इसको नाम दिया, ये दो समांतर रेखाएं हैं L और N। 4 और 6, अंजलि बोल रही है 4 और 6, उमेश 4 और 6 बोल रहे हैं। तिर्यक रेखा के दाईं ओर बने अंतःकोण, यस वेरी गुड, 4 और 6। तो ये तिर्यक रेखा है आपकी, इसके दाईं ओर मतलब सीधे आंख पर कौन कौन से कोण है, 1 4 6 8, लेकिन मुझे चाहिए कौन से, अंतः। अंतः कौन से हैं, 4 और 6। अंतःकोण कौन से हैं, 4 और 6, 4 और 6। ठीक है, तो हमेशा याद रखना तिर्यक रेखा के जो एक ही ओर के अंतःकोणों का युग्म होता है, या मैं कहूं तिर्यक रेखा के जो दाईं ओर के कोणों का युग्म है अंतःकोणों का, वो आपस में संपूरक होते हैं, यानी उनका योग 180 डिग्री होता है। ये बात क्लियर हुई सभी को? अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, सब बराबर बराबर वाले पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ रहे हैं 180 योग जिसका होता है। तो 4 + 6 बराबर होता है 180 डिग्री। यानी ये एंगल जो भी होगा और ये एंगल जो भी होगा, इन दोनों एंगल का जो एडिशन है, जो योग है, वो 180 डिग्री होगा। ठीक इसी प्रकार बाईं ओर कौन कौन से कोण है, त्रियक रेखा के बाईं ओर बने अंतःकोण, त्रियक रेखा के बाईं ओर बने अंतःकोण। ठीक है, यस, 3 और 5, वेरी गुड। तो 3 और 5 है, त्रियक रेखा के बाईं ओर 3 और 5 है, तो इनका भी योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये नियम है, ये आपको हमेशा याद रखना है कि त्रियक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग, त्रियक रेखा के एक ही ओर, एक ही ओर का मतलब है सेम सेम साइड पे जो अंतः कोण है, एक ही ओर का मतलब सेम साइड पर जो अंतःकोण है, जैसे दाईं ओर 4 और 6 उनका योग 180 डिग्री होगा, बाईं ओर 3 और 5 उनका योग 180 डिग्री होगा। इन दोनों चीजों में किसी को कोई डाउट है तो पूछो। ये है अंतःकोणों के गुण, कि जो त्रियक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण है, उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री, वो आपस में संपूरक होते हैं।
कोई डाउट इसमें तो पूछ लीजिए, बताइए कोई डाउट किसी स्टूडेंट का? हाँ जी, अगर डाउट है तो पूछ लीजिए, और अगर सबको समझ आ गया है तो वाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। सर समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया? देखो, अंतःकोण पता है आपको क्या होते हैं? जो अंदर की तरफ बने हुए हैं, 3 4 5 6, ये अंतःकोण है। तिर्यक रेखा क्या होती है ये पता है? ये तिर्यक रेखा है जो समांतर रेखाओं को काट रही है, वो कौन है? ये तिर्यक रेखा है जो एल और एम को काट रही है। तो तिर्यक रेखा के दाईं ओर यानी सीधे हाथ पर, राइट हैंड साइड पर कौन कौन से अंतःकोण है? जिनको समझ नहीं आया था एक बार आप ही बता दो। तिर्यक रेखा के दाईं ओर यानी इस तरफ कौन कौन से कोण आपको दिख रहे हैं? 1 4 6 8 ये दिख रहे हैं। त्रियक रेखा के दाईं ओर कौन कौन से दिख रहे हैं? 1 4 6 और 8। इनमें से अंतःकोण कौन से हैं? 4 और 6। अंतःकोण कौन से हैं? 4 और 6। उनका जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, मतलब अगर ये एंगल मान लो 100 डिग्री है, अगर एंगल 4 100 डिग्री है तो 6 कितना होगा? 80 डिग्री। समझ रहे हो? अगर ये 100 डिग्री है, मान लो ये 100 डिग्री है, तो ये कितना होगा? 80 डिग्री। अगर ये 100 डिग्री है तो ये कितना होगा? 80 डिग्री। मतलब इनका जो योग है वो 180 होता है, 4 + 6। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण। अब इस तिर्यक रेखा के बाईं ओर कौन कौन से अंतःकोण है? 3 और 5। इनका योग क्या होता है? इनका भी 180 डिग्री ही होता है। यानी 3 + 5 180 डिग्री, 4 + 6 180 डिग्री। ये बताया है मैंने। अब आया समझ में? क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा। पहले बताओ जिन्होंने कहा यस था। सर। ठीक है, तो चलिए जल्दी से बताइए। यहां पर इसमें मैं यहां पर 4 ऑप्शन लिख रहा हूं, बताइए इसमें से कौन सा सही है? मैं यहां पर 4 ऑप्शन लिख रहा हूं, बताइए इसमें से कौन सा सही है? अच्छा, ये तो दोनों ही सही हो गए। एक मिनट। अब लिखता हूं। अच्छा। हम्म बताइए इन चारों में से कौन सा सही है? अंजलि बोल रही है सी, साक्षी बोल रही है सी, सानिया बोल रही है थर्ड, साहिल भी थर्ड बोल रहे हैं, उमेश भी थर्ड, काजल, जीतू, कोमल, सानी। वेरी गुड अमित। ठीक है, तो एकदम सही बोल रहे हो आप। थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो सही है। कैसे? पहले देखो, 4 + 2 = 180 डिग्री। 4 का है ये रहा, 2 ये रहा, तो ये तो कौन से कोण हो गए? शीर्षाभिमुख हो गए ना, तो वो तो आपस में बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख हो गए ना 4 और 2। ठीक है, तो ये तो आपस में बराबर होंगे। इनका योग 180 डिग्री थोड़ी ना होता है। ठीक है, या फिर आप ऐसे देखो, इस तरफ कौन कौन से बन रहे हैं? 2 और 5। इस तरफ कौन कौन से? चलो छोड़ो, ऑप्शन से ही करते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन सबको क्लियर है, तो ये तो नहीं हो सकता 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है 4 और 2, तो ये तो बराबर होते हैं, इनका योग 180 डिग्री नहीं होता। नेक्स्ट है 1 + 3। तो 1 और 3 कहां पर है? 1 ये रहा, 3 ये रहा। ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। ये भी कैसे कोण है? 2 रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, आमने सामने के कोण है ये 1 और 3, तो ये भी आपस में बराबर होंगे। लेकिन यहाँ 180 डिग्री बोला हुआ है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट वाले को देखते हैं। 8 + 4। 8 का है ये रहा, 4 का है ये रहा, तो ये तो संगत कोण हो गए। 4 और 8 तो संगत कोण है ना, दोनों तिर्यक रेखा के बाईं ओर हैं और अपनी अपनी लाइन के ऊपर है, और ये तो आपस में बराबर होते हैं। 4 और 8 तो आपस में बराबर होगा क्योंकि संगत कोण है। लेकिन यहाँ पर 180 डिग्री दिखाया गया है, तो ये भी गलत है। अब बचा 3 और 8। ठीक है, 3 और 8 को देखो, तो 3 और 8 अगर हम देखें तो 3 ये रहा और 8 ये रहा, और ये क्या है? तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का युग्म है। यानी लेफ्ट साइड में जो बने हुए अंतःकोण है 3 और 8, उनका युग्म है, और ये 180 डिग्री के बराबर होता है। हमने अभी पढ़ा, तो 3 + 8 किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के। इसीलिए ये सही होगा।
अभी तो हमने पढ़ा कि इस तिर्यक रेखा के इस तरफ 3 और 8 बन रहे हैं अंतःकोण, इस तरफ 2 और 5 बन रहे हैं, तो 3 और 8 180 डिग्री के बराबर होंगे इनका योग, और 2 और 5 का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो 3 और 8 क्या होंगे 180 डिग्री। ठीक है, ठीक इसी तरीके से 2 और 5 भी क्या होंगे 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि बीच में तिर्यक रेखा है, बीच में क्या है तिर्यक रेखा है, और ये एक ही और बने हुए अंतःकोण है। 2 और 5 दाईं ओर है, 3 और 8 बाईं ओर। हाँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, y का मान बताइए जल्दी से, फिर पोल में करते हैं क्वेश्चन। y की वैल्यू बतानी है क्या होगी, y कितना होगा इसमें। सभी स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे y कितना होगा इसमें। दो रेखाएं हैं, उनको एक त्रियक रेखा काट रही है इस तरीके से, ये दो रेखाएं हैं, इनको कौन काट रही है, एक त्रियक रेखा। ये 59 डिग्री है और ये y डिग्री है, 121। वेरी गुड। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं 59 और 21 कहां बन रहे हैं, त्रियक रेखा के दाईं ओर बने अंतःकोणों का युग्म है। त्रियक रेखा के दाईं ओर राइट साइड में बने हुए अंतःकोण है, अंदर की तरफ है ना दोनों, इन दोनों लाइन के अंदर है, यानी अंतःकोण, यानी इनका योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। 59 प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो वाई बराबर क्या आया, 59 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, 180 माइनस 59। तो वाई बराबर कितना आया, 10 में से 9 गया 1, 7 में से 5 गया 2, और एक ऐसे कैसे ही 121 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर होगा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल सेक्शन में, उसके बाद क्लास एंड करते हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले पूछा था, चैट बॉक्स में आपको आंसर करने के लिए कहा था, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे सभी लोग, 4 ऑप्शन हैं इसमें, ए बी सी एंड डी। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो त्रियक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों को आप ढूंढो, इनमें कौन से हैं, उनका योग 180 डिग्री होता है, बाकी किसी का नहीं होता। यस, वेरी गुड। ओके, 5 बच्चों का आंसर आ गया है, सभी का सही है। बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। 7 लोगों का आंसर आ गया है, 6 लोग अभी भी बचे हुए हैं, वो भी आंसर कर दीजिए जल्दी से। सभी का आंसर सही है अभी तक। सेम ऐसा ही क्वेश्चन अभी अभी मैंने कराया था आपको, 4 ऑप्शन जिसमें दिए थे। वेरी गुड। 3 लोग और बचे हैं, जल्दी से कर दें वो भी। सभी का आंसर सही है। 2 लोग और बचे हैं, वेरी गुड। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, पहले बोला हुआ है 1 और 3, 1 ये रहा 3 ये रहा, ये दोनों तो शीर्ष अभिमुख कोण है, ये आपस में बराबर होते हैं, तो ये 180 डिग्री के बराबर इनका योग नहीं होगा। दूसरा है 4 और 6, 4 ये रहा 6 ये रहा, ये तो एकांतर कोण है, जेड में आ रहे हैं, ये भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, 180 इनका योग नहीं होता। फिर अब 5 और 7, 5 ये रहा 7 ये रहा, ये शीर्ष अभिमुख कोण है, ये भी आपस में बराबर होते हैं। 4 और 5, 4 को देखो और 5 को देखो, ये दोनों इस त्रियक रेखा के बाईं ओर बने अंतःकोणों का युग्म है, और उसका योग 180 डिग्री होगा, यानी 4 + 5 बराबर 180 डिग्री। तो सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन सी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ये सही है। गुड नाइट। ठीक है, चलो तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं।